This is paragraph 5. Can all of you hear me? This is paragraph 5 regarding spiritual growth, and we are going to now. Yes, Said wants to say something. Ji beta Said, what are you saying? सर आप पूछ रहे थे ना स्पिरिचुअल Yes. ग्रोथ क्या होती है, तो जी बताइए, what is spiritual growth? सर जैसे रूहानी ग्रोथ का क्या मतलब होता है, बढ़ना। जी बेटा, यानी सर मैं रूहानी जुबान तरक्की, पे लग रूहानी तरक्की आप कह रूहानी रहे हैं, ठीक तरक्की। है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज, यस, व्हाट आर यू वांट आस्किंग? जी बेटा, यू आर सेइंग समथिंग, सैयद सर ताहा अली। स्पिरिचुअल ग्रोथ को रूहानी तरक्की भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, आप सोचिए रूहानी तरक्की। वैसे रूहानी तरक्की सही है, रूहानी तरक्की उनकी कैसे हुई इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। एनीबडी वांट्स टू रीड? कैन यू रेज योर हैंड? हु विल रीड दिस पैराग्राफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ? सैयद ताहा अली। अच्छा, कोई नया कोई हो ना, बस सईद सिद्दीकी साहब हैज रेड अर्लियर। इज देयर एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू रीड? अहमद खिजर, माशाल्लाह। ओके, अहमद खिजर, यू कैन रीड। यस, अहमद खिजर। Latif's love of God grow more and more. ग्रीव है बेटा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रो है, ठीक है। ये वर्ड है ग्रीव। दिस इज बेसिकली, एक मैं वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको अंडरलाइन करके वो वर्ड भी लिख लें, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रो, ठीक है। ये ग्रो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ग्रो एंड सेकंड फॉर्म इज ग्रीव, ऑलराइट। Yes, sir. To the extent that he found pleasure only in devotion. ओनली इन Only in devotion. डिवोशन। जी हाँ, डिवोशन मतलब अपने आप को वक्फ कर देना, बिल्कुल ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। अच्छा, As a तो result, जी जी, रीड। as a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. जी जनाब, व्हाट हैपेंड, लतीफ शाह अब्दुल लतीफ साहब जो थे, ये इनकी अल्लाह से इतना ताल्लुक कैसे बना? हाउ डिड ही मेक हिज कनेक्शन स्ट्रॉन्गर विद ऑलमाइटी अल्लाह? ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डिवोशन। ये अपने आप को जब खूब इबादत में और नमाजों में लगाते, इनको बड़ा मजा आता था, ठीक है ना। और ये इनका जो अल्लाह से इनकी मोहब्बत थी वो बढ़ती गई। His एज अ रिजल्ट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग। तो ये बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ना इन्होंने शुरू की, ठीक है। डीप थिंकिंग का मतलब मुराकबा करना, सोचना अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कायनात के बारे में, इसको डीप थिंकिंग कहते हैं, ओके। यस, रीड। his spiritual power grew stronger with prayers and devotion. जी So much so that बेटा, people आपके घर began में कोई to the मेहमान आए हुए हैं? ये किसके घर में आए हुए हैं? अच्छा जी, मुआविया के घर में आए हुए हैं शायद। मुआविया बेटा, जरा माइक ऑफ रखिए। जी अहमद, रीड। his spiritual power grew stronger with prayers and devotion. वेरी गुड। So much so that people began to be attracted towards him. जी, इतना ज्यादा इनका है ना, जो नमाजें और ये पढ़ते थे, इतना इन्होंने स्पिरिचुअल पावर इनकी ग्रो हो गई, ग्रीव कर गई, स्ट्रांग हो गई वो, कि लोग क्या होते थे, पीपल began टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम, एवरीबडी वाज इंस्पायर्ड बाय हिज स्पिरिचुअल पावर। लोगों ने कहा यार, ये तो बहुत बड़े नेक आदमी हैं, इनके पास हमें जाना चाहिए, इनसे नेक अमाल सीखने चाहिए। एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, ओके। Anyone who came to his was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. जी सर, फिर क्या हुआ? हिज फॉलोअर्स इंक्रीज्ड डे बाय डे, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम एंड started sitting in his gatherings over there, where he used to tell them about the love of God, and people started
people started the followers, those who wanted to listen to him, those who wanted to come to him, they were then allowed and they came to him and they increased day by day. रोजाना क्या होते थे, वो बढ़ते जाते थे और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इनके बन गए। ये देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना इनकी, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए। इनके पास कोई ऐसी मालो दौलत नहीं थी, कोई और इनके पास अट्रैक्शन नहीं था, बस इनके पास नेक अमाल थे, जिसकी वजह से लोग इनके पास बहुत ज्यादा आने लगे। ओके जी, कंटिन्यू। Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. His poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time staying on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his prayers. जी, आपको पता है किसी को कि शाह साहब किस तरह की पोइट्री लिखते थे? बहुत जिसके अंदर जो है ना नेचुरल कुदरती जो पहाड़ और ये सारी चीजें होती हैं, चश्मे, तालाब, इस तरह की जो अल्लाह की जो आप समझ लीजिए कुदरती जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई है दुनिया में, जो नेचुरल सीनरी है, उससे ये बहुत इंस्पायर होते थे। अच्छा, अब ये देखो, क्लोज टू द माउंट, ही वाज लिविंग ऑन अ स्मॉल माउंटेन, अ माउंट, so there was a natural lake over there. Natural lake पता है आपको? lake is basically आप समझ लें एक छोटा सा सब तालाब बहता हुआ कह लें। समंदर। समंदर नहीं, समंदर तो बहुत बड़ा होता है, समंदर इज सी, ठीक है, रिवर फिर अच्छा दरिया सर। होता है। लेक इज अ काइंड ऑफ स्मॉल प्लेस सराउंडेड बाय लैंड वेयर देयर इज वाटर। तो तालाब, इसे मेरे ख्याल में उर्दू में तालाब कह लें आप। तो इज अ नेचुरल लेक, एक नेचुरल लेक बनी हुई थी, ओके, कुदरती तौर पर, जहाँ एक पानी होता है और बहुत खूबसूरत सी एक जगह होती है। तो वहां पर ना बड़ा काम एटमॉस्फेयर था, ओके, काम इज वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस, देयर वाज नो, शांति सर। जी, जैसे आप शांति नगर है ना, तो शांति वैसे ही। तो इस तरह बिल्कुल सुकून, एक काम एटमॉस्फेयर वहां पर था और बड़ा अच्छा लगता था। वहां इनका पोइटिक नेचर भी था, इनको शायराना इनका मिजाज था। तो वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक। बैंक का मतलब उसका जो किनारा है। एंड ही प्रेड टू गॉड ओवर देयर, वहां वो दुआएं भी मांगते थे, एंड समटाइम्स कंपोज्ड वर्सेस इन हिज प्रेज। तो देखो एक बात, यहाँ पर हिज के अंदर एज कैपिटल है, आपको ये नजर आ रहा है? ये यहाँ पर हिज के अंदर ये एज कैपिटल बना हुआ है। ये एज कैपिटल क्यों है? सेंटेंस के बीच में तो कैपिटल नहीं आना चाहिए। बिकॉज दिस एज इज बेसिकली रेफरिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये एज जो है अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की जा रही है। अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला है। अल्लाह की तारीफ के अंदर फिर वो यहाँ पर वर्सेस, अशार जो है वो लिखते थे, कंपोज करते थे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई। अच्छा, दिस पेज इज ओवर नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ओके। दिस वाज हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस तरीके से इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी बढ़ती गई। अच्छा, सैयद ताहा हैज गॉट अ क्वेश्चन, वेट, जरा सैयद ताहा साहब की तरफ चलते हैं। यस ताहा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर ये वर्सेस का मतलब क्या होता है? वर्सेस, ये जो शायरी के जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, कलाम जो लिखते हैं, शायरी जो करते हैं, उसमें जो वर्सेस लिखते हैं, उसके अंदर जो अशार लिखते हैं, वो बेसिकली वर्सेस कहलाते हैं, अशार, ठीक है, पोइट्री, अशार, सही है सर। ठीक है। सर रीड करूं? अब यार आई वांट, चलो अहमद, नाउ यू रीड, अहमद खिजर, नहीं अहमद खिजर ने तो रीड कर लिया, somebody else should read now. Who will read this paragraph, death and remembrance, death or remembrance? Okay, Ali Mansoor, okay, Ali Mansoor, now you can read regarding death and remembrance. Death and Remembrance. Lal Latif died in 1752 on the mount where he had lived. He was buried on the Buried, he same was mount. buried. So मतलब क्या है इसका? उन्हें दफन किया गया, ठीक है। buried means वो मदफून है वहां पर। दफन करना तो समझते हैं ना? जी।
तो ये It इनका is इंतकाल कब हुआ? 1752। ओके, अच्छा, आप मुझे कोई बताएगा कब ये पैदा हुए थे, कौन सा साल था वो? जल्दी जल्दी, चेक योर टेक्स्ट बुक एंड टेल मी। Check your textbook. Those who know the answer can raise their hands. Usman साहब, you know the answer. Usman, answer पता है? You can tell me the answer. जी Yes, बेटा. सर What is 1689 1689? 16. Let me check. Yes, बेटा. उस्मान क्या कह रहे हैं? 16. 89 1689. Is this answer correct? अच्छा, कौन सा पैराग्राफ में ये? सर ये अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन फर्स्ट लाइन में। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसका आंसर है 1689। ठीक है, वेरी गुड। एंड नाउ ही, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं 1752 ही पास्ड अवे। देखिए बेटा, रिमेंबर दीज डेट्स। पता है ये डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं बिकॉज दे आस्क दीज डेट्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज डेट्स। ओके, यस। नाउ कंटिन्यू रीडिंग बेटा। अली मंसूर, कंटिन्यू रीडिंग। it is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. जी जनाब, मैंने आपसे कहा ना, इनके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन सुनी सुनाई बहुत है, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है। अब ये बात भी थोड़ी सी लगता है कि अजीब सी है कि इन्होंने वहाँ कुछ म्यूजिशियंस थे, उन्हें म्यूजिक प्ले करने का कहा और वो म्यूजिक प्ले करते रहे 3 दिन तक। और जब उन्होंने म्यूजिक प्ले करना स्टॉप किया तो देखा कि इनका इंतकाल हो चुका था। अब कोई बुजुर्ग ज़ाहिर है म्यूजिक प्ले करने का तो नहीं कह सकते, म्यूजिक तो सुनना गुनाह है। ठीक है, तो बहरहाल हो सकता है इन्होंने कोई नज़में या पोइट्री पढ़ने का कहा हो, लिखने वाले ने शायद इस तरह लिख दिया। तारीख में ना इस तरह की बातें होती हैं, कुछ गड़बड़ मिल जाती है अक्सर, क्योंकि ये कोई कुरान हदीस तो है नहीं ना कि जिसकी हर बात 100% करेक्ट हो। किसी ने किसी से कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर लिखने वाले ने अपने अंदाज में कुछ लिख दिया, तो थोड़े बहुत एरर्स के चांसेस होते हैं। तो अब वो म्यूजिक का नहीं कहा होगा, हो सकता है कोई कलाम पढ़ने का कहा होगा, कोई नात या कोई नज़म पढ़ने का कहा होगा, तो अब उसको शायद लिखने वाले ने इंग्लिश में इस तरह लिख दिया। बहरहाल म्यूजिक तो बिल्कुल गुनाह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद था। ठीक है, तो म्यूजिक की इससे आप कोई गुंजाइश मत निकालिएगा। पता चले आप कहीं भाई ये बुजुर्ग ने कहा है तो ठीक है अब हम म्यूजिक सुनेंगे, ऐसी बात नहीं। म्यूजिक सुनना क्या है अभी, जायज़ नहीं है, No. बिल्कुल गुनाह है। आप माशाल्लाह सारे समझदार और नेक लोग हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Ghulam Kalhoro, Shah Kaloro Saab was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. अच्छा, mausoleum किसे कहते हैं? जैसे कायदे आजम mausoleum है ना, तो क्या मतलब है? Sir Mazar. जी जी, उनकी कब्र या उनका मज़ार जो है। ठीक है, ये उनके एक मुरीद थे, तो मौजोलियम वहाँ पर उन्होंने इनका ये उनका मज़ार उन्होंने बना दिया। ठीक है जनाब, और अब क्या होता है मज़ार पे, देखिए आगे पढ़ें। The lovely white dome of the shrine श्राइन, श्राइन भी मज़ार को ही कहते हैं, एक और वर्ड है मज़ार के लिए। represents the purity and dignity of डिग्निटी, डिग्निटी। Latif. ठीक है, प्योरिटी एंड डिग्निटी भी अजमत के मानों में आता है। प्योरिटी, सफाई, डिग्निटी, अजमत। तो जब लोग ये वाइट डोम, वाइट ये जो गुंबद बना हुआ है इसको देखते हैं तो इससे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। प्योरिटी और जो अब शाह अब्दुल लतीफ साहब थे उनकी जो अजमत है वो उनके दिलों में आती है कि भाई कितने नेक आदमी थे। अच्छा जी, आगे ये देखें क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में।
His devotees collected his poetry devotees, what is the meaning of devotees? Basically devotees जो होते हैं followers को भी कहते हैं, मुरीदीन उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है, तो they are called devotees. and this collection is his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. Every year the devotees celebrate his Devotees. Learn this word. Every Devotee. year the devotees. Every year the devotees celebrate his Urs, which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. अब होता यह है कि जी हर साल क्या करते हैं इनके जो मुरीदीन होते हैं, तो वो उन्होंने पहले तो क्या किया है भाई, इनकी जो पोइट्री है, दैट पोइट्री इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड इट हैज बीन compiled in a book known as Shah Jo Risalo. In English they call it Risalo of Shah Abdul Latif. तो वो पोइट्री बड़ी पसंद की गई है दुनिया में. अब क्या करते हैं, इनका उर्स भी मनाया जाता है भाई, ठीक है. अब उर्स में लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था भाई, देखें चूंकि जो लोग आते हैं बेसिकली ऐसी जगहों पे, वो बहुत ज़्यादा उलमा से पूछ के और शरई तौर तरीक़ों से वाकिफ नहीं होते. तो बाज़ दफ़ा वो ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमें भी हैरत होती है कि यार ये बुजुर्ग ने तो ये बातें नहीं बताई और ना कहीं कुरान में हदीस में लिखी हुई हैं. होती तो ये सारे मुसलमान कर रहे होते, लेकिन ये चंद लोग ही ऐसे करते हैं, जमा होते हैं वहाँ पर, पता नहीं क्या कुछ गाने वाने भी चल रहे होते हैं, कुछ म्यूजिक भी चल रहा होता है, कुछ हल्ला गुल्ला सा होता है. तो अच्छा, नमाजों के टाइम पे शायद जिस तरह नमाजें पढ़नी चाहिए सब लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते, हालांकि असल दीन के अंदर क्या है, नमाज, इबादत, अल्लाह को राज़ी करना, ये सारी चीज़ें. तो कुछ लोग तो करते होंगे लेकिन सारे लोग ये सारी बातों पे अमल नहीं कर रहे होते. तो जाहिर सी बात है, ये शाह अब्दुल लतीफ़ साहब ने तो ये बातें नहीं कही थी और ना ही किसी भी बुजुर्ग ने इस तरह की बातें बताई हैं. लेकिन मैंने कहा ना, क्योंकि जहालत बहुत है, बहुत से लोगों ने इधर उधर से बातें सुन ली और वो समझते हैं शायद इस तरह जमा होकर हल्ला गुल्ला करना ही गालिबन इबादत है, तो इसलिए बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उलमा इसको मना करते हैं, इस तरह ना किया जाए. अच्छा, फिर एक और बहुत खतरनाक बात जो है बताने वाली, जो है आप लोगों को, माशाल्लाह आप सब चूँकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उम्मीद है ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी एक गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बताना ज़रूरी है. बहुत से लोग बेचारे ये समझते हैं कि हम इन मज़ारात पर जाकर यहाँ दुआएं मांगेंगे और हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, ये बुज़ुर्ग हमारी दुआ कबूल कर लेंगे. कुछ लोग ऐसा समझते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है. दुआ जो है जनाब आपकी ज़रूर कबूल होगी, लेकिन दुआ सुनने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है. अल्लाह ताला से ही बराह रास्त इंसान को दुआ मांगनी चाहिए. कोई बुजुर्ग हमारी दुआ नहीं सुन सकते, ठीक है. जो इंतकाल कर चुके हैं, जो कब्र में जा चुके हैं, उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए और जो अच्छे काम उन्होंने किए हमें कोशिश करनी चाहिए हम भी उस तरह से करें. लेकिन जाहिर सी बात है भैया, वो इंतकाल हो गया उनका, वो अब हम उनसे दुआएं मांगना शुरू कर दें, ये तो शिर्क हो जाएगा. अल्लाह ताला इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं और ये इतना बड़ा गुनाह है कि वो एक पक्की सच्ची तौबा के बगैर माफ़ भी नहीं होता. अल्लाह ताला ये दूसरे छोटे गुनाहों को तो माफ़ फरमा देते हैं, शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाते. किसी से भी दुआएं मांगना अल्लाह ताला के अलावा ये जायज़ नहीं है, ठीक है जनाब. तो इस बात को हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए. अच्छा जी, बहरहाल मैंने कहा ना, हो सकता है बहुत से लोग ना भी करते हो ये सारे काम, सिर्फ वहाँ कब्र पे इसलिए जाते हो कि उससे इबरत हासिल करें हम. तो ठीक है, इस हद तक तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन खामा खा हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना, वैसे भी कब्रों पे जाके शोर शराबा तो नहीं करना चाहिए. अदब से वहाँ जो मसनून दुआ है, ठीक है, जो सलाम है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन, ये पूरी एक जो दुआ है, सलाम है, ये पढ़ लेना चाहिए. इसाले सवाब जितना हम कर सकते हैं वो करना चाहिए. लेकिन और दूसरे जो काम बहुत सारे होते हैं वो यहाँ पर नहीं करने चाहिए. अच्छा जी, नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. एक क्वेश्चन आंसर्स आज मैंने पोर्टल पे आपसे शेयर किए हैं. यू हैव टू रीड दोज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर. मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे आपके एक्सरसाइज 6 में शो कर रहा हूँ, ठीक है. ये एक्सरसाइज 6 आप देख लीजिए प्लीज़. और ये एक्सरसाइज 6 में जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं ये आपको करने हैं.
ये है पेज नंबर 33 ऑफ दिस बुक। हो सकता है कोई नई बुक्स में थोड़ा सा एक दो पेजेस आगे हो। प्लीज लुक एट दिस। दिस इज एक्सरसाइज 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 question and answers. You have to do these question answers, okay? And in your registers, inshallah, when you will be coming to school, all these answers would be checked. बहुत simple answers हैं इसके। answers आपके यहाँ लिखे हुए भी हैं इसमें। आज जो हमने पढ़ा उसमें भी बहुत से answers आपको मिल जाएंगे। and a few of the questions that we have studied in the previous classes, the lectures are also there on the portal. Please check the link and try to get the answers, and you can also find it in the textbook.